एक महत्वपूर्ण खंड आपके सामने पढ़ा गया, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 45 पद में, जहां लिखा है कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया वह हमको मिल गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये नथानिएल और फिलिप्पुस के बीच की बातचीत है, जहां पर फिलिप्पुस नथानिएल से कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें उस प्रभु का दर्शन कराऊं, उस प्रभु के बारे में तुम्हें बताऊं जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है। मेरे प्रियो, अपने जीवन काल के इन 20 से 25 साल की सेवाओं में मैं बहुत से मसीहों से मिला हूं जो कई वर्षों से चर्च आते हैं, कलीसिया का हिस्सा हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई। दे आर पार्ट ऑफ चर्च, वो समाज का हिस्सा है, गीत संगीत का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, कलीसिया के ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई। इसलिए प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में उसके 30 पद में, जहां फिलिप्पुस, जहां पर खोजा जो है मंदिर में दर्शन करके आ रहा है और फिलिप्पुस उससे मुलाकात करता है, उसके रथ के साथ साथ जाता है और कहता है कि क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये दोनों ही वचन बहुत महत्वपूर्ण है। खोजा जो है वो इथियोपिया का फाइनेंस मिनिस्टर है। अफ्रीका से वो यरूशलेम में यहोवा परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने के लिए आया है, और जब वो आराधना करके वापस जा रहा है, ही इज एक्चुअली गोइंग बैक, तब फिलिप्पुस दौड़कर खोजा के पास में गया, और उस समय खोजा जो अध्याय पढ़ रहा था वो था यशाया 53, आइज़ाया चैप्टर 53। और फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है। आज यही प्रश्न, यही अध्याय मुझ पर और आप पर लागू होता है। शायद हम पढ़ रहे हैं, शायद हम पढ़ रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम उसके बहुत आसपास हैं, लेकिन क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुमको मिल गया है? दैट्स अ क्वेश्चन। इसलिए आज की सुबह हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या हम उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानते हैं? क्या वो हमारे पास है? डू वी हैव जीसस? इसका एक सरल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जो मत्ती उसके 20 अध्याय और 34 पद में है। यहां बाइबल कहती है कि यहां पर 2 अंधे थे। मत्ती उसका 20 अध्याय और उसके 34 पद में यहां पर 2 अंधे थे, और उन्होंने यीशु मसीह से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो हमें चंगा कर सकता है। और प्रभु ने उन पर तरस खाया, उनकी आंखें खोल दी, और वो लिखा है तुरंत देखने लगे। बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। हमारे उत्तर भारत में कहावत है कि अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। बात खत्म हो जानी चाहिए थी कि अंधे ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और यीशु मसीह ने तरस खाया और अंधों को चंगाई दे दी, उन्हें आंखें दे दी। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। आगे लिखा है और वो देखने लगे और मार्ग में यीशु मसीह के पीछे हो लिए। This is something important. In my ministry, I've seen a lot of people coming to Jesus for various reasons.
बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए हैं अपनी इच्छाएं लेकर, अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर। लेकिन आई हैव सीन, मैंने व्यक्तिगत रीति से देखा है कि बहुत सारे लोग आशीष पाकर, चंगाई पाकर, सिद्धता पाकर, जीवन पाकर वापस चले गए। हमारे शहर में 2 बहनें थी जिनको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा था। उन्हें लगभग 7 साल हो गए थे। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, बड़े बड़े तांत्रिकों को दिखाया, बड़े बड़े बाबाओं को दिखाया, लेकिन वो दोनों बहनें कभी ठीक नहीं हुई। वो इतनी खतरनाक हो गई थी कि उनको घर के अंदर कमरे में बंद करके रखा जाता था। खिड़की से उनके लिए खाना दिया जाता, पानी दिया जाता। इतना भयानक था कि शायद मैं उसे कम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर उन्हें डॉक्टर्स को दिखाने के लिए ले जाना तो 6-6, 8-8 आदमी उनको पकड़ा करते थे, दोनों बहनों को। वो आसपास के जीव जंतुओं को, अगर कोई भैंस जा रही है या कोई कुत्ता जा रहा है, उनको पकड़ लेते थे, उनको काट लेते थे, इंसानों को काट लेते थे। 7 साल तक वो इस समस्या को झेलते रहे। कमजोर हो गई, उनकी पढ़ाई छूट गई। एक दिन उनके पड़ोसियों ने उनके साथ बातचीत की कि क्यों ना आप इन्हें प्रार्थना में ले जाएं। आपने बहुत इलाज कराया, बहुत जगह पर ले गए, आप उन्हें प्रार्थना में ले जाएं। वो हमारे पास प्रार्थना कराने के लिए आए। मैंने पहली बार उन दोनों लड़कियों को बड़े ध्यान से देखा। They were fully demon possessed। दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना उनके अंदर थी। दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हम इन लड़कियों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने इनके संग विवाह कर लिया है। We got married with these girls and we cannot leave this body. This body belongs to us। और मैं और मेरे सहयोगी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने के लिए आदेश दे रहे हैं। और वो दुष्ट आत्माएं हमसे कह रही हैं कि हमें आदेश मत दीजिए, हमें मत भेजिए यहां से, ये हमारी पत्नियां हैं। बहुत लंबी कहानी, लेकिन मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहता हूं। पूरा परिवार व्याकुल, 7 साल उस घर के अंदर मातम छाया रहा। अंततः परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और दोनों लड़कियां पूर्ण रूप से चंगी हुई मेरे सामने। आई एम द विटनेस। मेरी कलीसिया के सामने वो कलीसिया में आए और अगले 3 साल तक कलीसिया का हिस्सा रहे। गीत, संगीत, आराधना कार्यक्रम, जैसे कल बच्चियां यहां पर नृत्य कर रही थी, वो बहुत अच्छा नृत्य करती थी। 3 years the whole family came into church and listened the word of God। लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहा। जब सब कुछ ठीक हो गया, when everything was right, शैतान उनके हृदय में काम करने लगा। उनके लिए विवाह के रिश्ते आए, उन लड़कियों के लिए विवाह के लिए रिश्ते आए। वो परिवार, उनका कुल खानदान पहले प्रभु को नहीं जानता था, उनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं था। और उनके समाज की ओर से विवाह के रिश्ते आने लगे और अंततः उन लड़कियों ने उन विवाह के रिश्तों को स्वीकार कर लिया। निश्चित वो इस बात के लिए स्वतंत्र थी, सामाजिक रूप से स्वतंत्र थी। और विवाह के बाद वो कलीसिया से, मसीह संगति से, आराधना से दूर और बहुत दूर चले गए। I literally cried for both of them। मैं आंसुओं के साथ उन दोनों बहनों के लिए रोया। एक समय आनंद था जब हमने उन्हें मसीह में आते हुए देखा और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज उन्होंने मसीह को छोड़ दिया। और ये केवल एक कहानी नहीं है। I have hundreds of stories। लोग अपने स्वार्थ के लिए मसीह के पास में आए, अपनी आवश्यकताओं के लिए मसीह के पास में आए और फिर चले गए। बट मैं जब इन अंधों के बारे में अध्ययन करता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि अंधे जरूर थे लेकिन मूर्ख नहीं थे।
ये अंधे थे लेकिन मूर्ख नहीं थे। इन्होंने अपनी मन की आंखों से उस प्रभु को पहचान लिया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और वचन कहता है और वो मार्ग में यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज आप यहां पर एक बड़ी संख्या में बैठे हैं। मेरा संदेश आप में से हर एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व, जितने लोग आप यहां बैठे हैं उनके लिए पर्सनल मैसेज है। मैं एक भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपसे ही बात कर रहा हूं। व्हाट इज योर मोटिवेशन? आपका क्या उद्देश्य मसीह के पास आने का? आपका क्या उद्देश्य मसीह के साथ चलने का? उसे मूल्यांकन कीजिए, उसे परखिए। जब मैं सेवा में आया, मैं एक अच्छे परिवार से हूं। मेरे फादर रेलवे में ऑफिसर थे, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब मैं सेवा में आया, बहुत सी चुनौतियां थी। मैं टिन की शेड में रहा, 2.5 साल टिन की शेड में, ऊपर टीन की शेड। शायद मैंने अपने घर में कभी पानी का ग्लास उठाकर यहां से यहां नहीं रखा, लेकिन जब मैं सेवा में आया, मुझे ग्राउंड फ्लोर से 3री मंजिल तक घड़े में पानी उठाकर ले जाना पड़ता था। मैं अपने घर में बड़ा बेटा था, सो आई वॉज ट्रीटेड लाइक ए किंग। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। बड़ी चुनौतियां, बड़ी कठिनाई आई जिनका मैं अभी विवरण नहीं कर सकता। एक दिन मैं अपने बिस्तर पर बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं कहां आ गया हूं। इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना सारा काम मुझे करना पड़ता है। मेरे घर में कितनी सुविधाएं थी, कितने साधन थे, और यहां बाइबल कॉलेज में, यहां ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आई एम सफरिंग लाइक एनीथिंग। मेरी अच्छी सैलरी थी, अब मुझे 1700 रुपए का स्टाइफंड मिल रहा है, 1700, एंड आई वॉज गेटिंग वेरी गुड सैलरी दैट टाइम। बहुत अच्छा प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। लेकिन तभी परमेश्वर ने मुझसे कहा कि यदि मैं तुम्हें कुछ ना दूं तो क्या तुम मेरी सेवा करोगे? वेरी पावरफुल क्वेश्चन, बहुत सामर्थ्य सवाल है। यदि तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर ना मिले, क्या तब भी तुम विश्वास करोगे? हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें आग में डाल दिया गया उनके विश्वास के कारण। दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया उसके विश्वास के कारण। यदि परमेश्वर आज आपके विश्वास को परख ले, और आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे, और आज परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान ना निकाले, क्या फिर भी तुम उसके साथ चलोगे? इसलिए खोजा फिलिप्पुस से कह रहा है, जो तू कर रहा है, जो तू पढ़ रहा है, क्या उसे समझता है? आप देखिए, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनके सामने खाने पीने की चीजें रख देते हैं, चाय रख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि लीजिए, जो आपको खाना है, जो आपको पीना है, आप पीजिए। हम चाय उठाकर उनके सर पर नहीं उंडेलते, या कोल्ड ड्रिंक लेकर हम उनके सर पर नहीं उंडेलते। इट्स देयर चॉइस। इसे जब इस स्थान से परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, जब कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के दास दासियां जब परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, हम उंडेलना नहीं चाहते, हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और चुनाव आपका है कि आप उसको कितनी गहराई से रिसीव करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से मसीह हैं जो थक चुके हैं, जिनका पहला सा प्रेम ठंडा हो गया है। बहुत सारे मसीह, कितने मसीहों ने तो बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, बस संडे में आ जाते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं। इस तरह की जब कन्वेंशंस, मीटिंग्स होती हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन के, थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के हम लोग आ जाते हैं। चलो भाई, हमारे शहर में एक सभा है, चलो भाई, गीत संगीत होगा, आराधना होगी। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद के अनुसार यूहन्ना जो है वो यहूदिया की कलीसिया को चेता रहा है, और वो कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
कलीसिया से कह रहा है, अविश्वासियों से नहीं, यहूदिया की कलीसिया से कह रहा है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ संदेश अविश्वासियों के लिए हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और उनको हम प्रभु के बारे में बताते हैं। लेकिन कुछ संदेश कलीसियाओं के लिए है। आज ये संदेश आपके लिए है। ये प्रश्न आपके लिए है कि आप में से कितने लोग हैं जो थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला। आप में से कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत से नुकसान हुए और उन नुकसानों ने आपके विश्वास को हिलाया है। उन नुकसानों ने आपके विश्वास को चोट पहुंचाई है और आपका पहला सा प्रेम ठंडा हो गया। आप भीड़ का हिस्सा हैं, आप समाज का हिस्सा हैं। हो सकता है आप क्वायर का हिस्सा हो। पिछले दिनों अमेरिका में एक क्वायर लीडर ने सुसाइड कर लिया। लिसन द क्वायर वेरी केयरफुली। अ क्वायर लीडर जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसके लिए गा रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। पंजाब में एक पास्टर के ऊपर सताव हुआ। उन्हें कई दिनों तक झूठे आरोप में जेल के अंदर रहना पड़ा। अंततः वो इतना निराश हो गए अपनी जिंदगी से कि उन्होंने जेल के अंदर आत्महत्या करने की कोशिश की। अ मैन ऑफ गॉड, अ पास्टर। समझ लीजिए इस बात को। इस संसार में रहना चलना आसान नहीं है। एवरी डे जब आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत सी समस्याएं आपके पीछे आ रही हैं, और वो समस्याएं, वो चुनौतियां, वो निराशाएं आपके मसीह प्रेम को ठंडा करने के लिए है। जब हम भीड़ में होते हैं तो थोड़ी हिम्मत सी हो जाती है, अरे भाई थोड़ी भीड़ में। लेकिन जब आप अकेले जीवन की यात्रा कर रहे हैं तब विश्वास कमजोर लगता है, शर्मराया हुआ लगता है। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत महत्वपूर्ण गवाही बताना चाहता हूं। आई एम पर्सनली इंप्रेस्ड। मैं उस गवाही से व्यक्तिगत रूप से आशीषित हूं। मैं एक बार दिल्ली में एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में था, और वहां पर एक पास्टर मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूं। आमतौर पर हम लोगों की गवाहियां सुनते हैं कि मेरा जीवन ऐसा था, मेरे जीवन में ये कष्ट था, ये हुआ, वो हुआ। सभी गवाहियां अपने आप में विशेष होती हैं। लेकिन उस परमेश्वर के दास ने मुझे गवाही बताई। उसने कहा कि आज से 10 साल पहले मैं मसीह को नहीं जानता था। मेरा मसीह से कोई लेना देना नहीं था। मैं एक छोटी दुकान चलाता था और मुझे दूर दूर तक नहीं मालूम था कि मसीह क्या है, बाइबल क्या है, विश्वास क्या है, कुछ नहीं मालूम। मैं अपने माता पिता की रीति रिवाज और संस्कारों को मानता था जो हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं। एक दिन मेरी दुकान पर एक परमेश्वर के दास आए और उन्होंने हमें परमेश्वर के वचन को दिया, फर्स्ट टाइम 10 years बैक। और मैंने वो पर्चा लिया और मैंने पढ़ा। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें परमेश्वर की बातें थी, कुछ आशीर्वाद वचन थे। मैंने उस पर्चे को रख लिया। एक हफ्ते बाद मेरी बेटी का जन्मदिन था, जिसकी उम्र 4 साल थी। 4th बर्थडे, 4था जन्मदिन वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस दुकानदार को लगा कि क्यों ना मैं उस पास्टर को बुलाकर अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कराऊं। तब जब सारे समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्होंने उस पास्टर को फोन किया कि मेरी बेटी का 4था बर्थडे, क्या आप आएंगे? पास्टर अपने परिवार के साथ में उस दुकानदार की जो परिवार था उससे मिलने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए पहुंच गए। अब वहां पर वो बच्ची जिसका जन्मदिन है, 4 साल की, वो नए कपड़े पहनी हुई है। उसके सर पर हैप्पी बर्थडे का वो कैप भी लगा हुआ है। सामने एक बड़ा केक भी है। पूरा घर सजाया हुआ है और वो बच्ची वहां पर खेल रही है। परिवार और समाज के लोग धीरे धीरे कार्यक्रम में अंदर आ रहे हैं। तभी अचानक एक घटना घट गई। वो 4 साल की बच्ची जो पलंग पर खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ में,
वो जमीन पर गिर पड़ी और वो गिर पड़ी और उसका सर जमीन से टकराया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो वहीं मर गई ऑन स्पॉट। उस बच्ची को आनंद फानन में डॉक्टर्स के पास में ले जाया गया, लेकिन कोई आशा नहीं थी। वो 4 साल की बच्ची जिसका जन्मदिन था, अपने जन्मदिन के अंदर ही इस संसार को छोड़कर चली गई। ये देखकर सभी लोग डर गए। पास्टर और उसका पूरा परिवार और कलीसिया के लोग भी निराश होकर चले गए। दूसरे दिन उस बच्ची का फ्यूनरल हुआ। पूरे समाज के अंदर, पूरे परिवार के अंदर शोक की लहर थी और ये परिवार, ये दुकानदार और उसकी पत्नी गम में डूब गए। दे हैव नो होप, उनके पास कोई आशा नहीं। 4 साल की बच्ची अपने ही जन्मदिन के दिन अगर मर जाए, कल्पना करके देखिए जरा, सोचिए जरा। और वो पास्टर और उसका परिवार भी डर के मारे चला गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कई बार किसी को सांत्वना देने के लिए, हिम्मत देने के लिए भी वचन नहीं होता। 3-4 दिन तक ये परिवार रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। रोते रोते इस दुकानदार की नजर उस पर्चे पे पड़ी जो उसे 1 हफ्ते पहले ही मिला था। वहां लिखा था कि मत डर, मैं तेरा परमेश्वर दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा। उस समय वो वचन धुंधला धुंधला लग रहा था, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं लग रही थी। और सामर्थ्य लगे भी कैसे, मृत्यु सामने है। अंततः उसने उस पास्टर को फोन किया और कहा कि पास्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि परमेश्वर महान है, जीवित है, सामर्थ्य है, हम पर दया करने वाला, लेकिन ये मेरे संग क्या हो गया। पास्टर के पास में कोई विचार नहीं, कोई बताने के लिए। मैं उस पास्टर से भी मिला, वो भी कहने लगे मेरे पास में कोई वचन ही नहीं था, मेरे पास कोई प्रकाशन नहीं था, मैं क्या बोलूं। लेकिन आप जानते हैं इस दुकानदार ने क्या कहा। उसने कहा, मैं जानता हूं परिस्थितियां कठिन हैं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं बाइबल के परमेश्वर को जानना चाहता हूं। कठिन परिस्थिति में, in the situation of death, I want to know the God of the Bible. पास्टर और उनकी पत्नी बड़े डरते डरते उनके घर पर आए उन्हें बाइबल समझाने के लिए। आप जानते हैं उस दुकानदार ने कहा, आप बिल्कुल शर्माए नहीं, आप खुलकर परमेश्वर के बारे में बात कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। And they took 3 months, 3 महीना लगा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया और अंततः उन दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। अब ये व्यक्ति, ये दुकानदार आगे चलकर एक पास्टर बन जाता है और ये अपनी गवाही मुझे बता रहा है। आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं समझ गया हूं परमेश्वर के दर्द को, उसकी चिंता को। जब मैंने अपनी बेटी को खोया, एक बेटी को खोया, यहां परमेश्वर ने लाखों करोड़ों बेटे और बेटियों को खोया है। मैंने तो केवल एक बेटी को खोया है, लेकिन यहां परमेश्वर ने लाखों करोड़ों बेटे और बेटियों को खो दिया है। मैं परमेश्वर के दर्द को जानता हूं, मैं परमेश्वर की उस पीड़ा को जानता हूं, मैं इससे निकला हूं। मैंने खोया है, परमेश्वर ने खोया है। और तब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं तमाम उन खोए हुए लोगों को परमेश्वर से मिलाऊंगा और मैंने सेवा को चुन लिया। What is your response when you go through trials and temptations? आपकी प्रतिक्रिया क्या है जब आप निराशाओं से निकलते हैं, चिंताओं से निकलते हैं, बीमारियों से निकलते हैं, कष्ट से निकलते हैं? इसलिए यूहन्ना कलीसिया से पूछता है कि तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया, तब तुम कितने उत्साहित थे। आज 10 साल बाद क्या तुम्हारा प्रेम आज भी उतना ताजा है, उतना स्ट्रांग है मसीह के लिए? और ऐसा क्यों हो जाता है, हम जल्दी से चर्चा कर लेंगे। When you neglect your relation with Jesus, वो पहला दिन याद कीजिए जब आप मसीह में आए थे, आप कितने उत्साहित थे। लेकिन जीवन की चिंताओं ने, जैसा वचन कहता है कि उन झाड़ियों ने बढ़कर
आपके विश्वास को, आपके प्रेम को दबा दिया। बिकॉज यू निग्लेक्टेड, आपने मसीह के साथ अपने संबंध को निग्लेक्ट किया है, इसलिए आपका प्रेम ठंडा। बहुत से लोग रोते हुए आते हैं मेरे पास में, पास्टर साहब, आचार्य जी, हमारे जीवन में ये कष्ट है, हमारे जीवन में ये कष्ट है। मैं जानता हूं, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक पासवान के नाते, अगर आपके जीवन में एक कष्ट है तो हमारे जीवन में 1001 कष्ट है। आप पूछेंगे कैसे? मैं बताता हूं। मेरे अपने ही 5 कष्ट हैं, मैं भी इंसान हूं, और जब आप मुझे अपना कष्ट बताते हैं तो वो कष्ट भी मेरा ही हो जाता है। मेरी कलीसिया के लोग रोजाना मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी ऐसा हो गया, आचार्य जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उनकी समस्याएं सुन सुन के वो समस्याएं मेरी हो जाती हैं। इसलिए आप ये मत समझिए कि पासवान के पास कोई कष्ट नहीं है। पासवान के पास जितनी कलीसिया में बैठी है उतने कष्ट हमारे ऊपर है। आप समझ रहे हैं? एक पिता के अगर 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का एक एक कष्ट है, तो पिता के कितने कष्ट हो गए? 6 कष्ट हो गए। एक तो अपना ही था और 5 बच्चों ने दे दिए, और तब भी हम उसकी सेवा और उसकी महिमा के लिए खड़े रहते हैं। जब एक कष्ट आता है आप हिल जाते हैं, बिकॉज यू निग्लेक्टेड, आपने मसीह के साथ उस संबंध को निग्लेक्ट किया है। अगर आप अपनी दोस्ती को, अपने पति पत्नी के रिश्ते को, अपने बच्चों के रिश्तों को भी आप निग्लेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो संबंध खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह दूसरा महत्वपूर्ण कारण, आपने मसीह से बढ़कर जरूर किसी और बात को महिमा दी होगी। ये विज्ञान हो सकता है, ये मनोरंजन हो सकता है, ये आपकी खुशियां और आपकी आनंद हो सकता है। मैं एक जवान भाई को जानता हूं जो बॉडी बिल्डिंग करता है, और उसने बहुत बॉडी बिल्डिंग कर करके बड़े बड़े इनाम वाले उसको मिल गए। जिम में बड़े बड़े इनाम, पता नहीं क्या ओलंपिया वगैरह कहां वो बॉडी बनाता रहता है, प्रोटीन शेक ही पीता रहता है वो। वन डे ही कॉल्ड मी, उसने कहा कि आचार्य जी, मेरे घर में ये समस्याएं चल रही हैं, मैं जीवन के सबसे कठिन समय से निकल रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा बाइबल पढ़िए, सबोपदेशक की पुस्तक। कहता कहां मिलेगी? मैंने कहा बाइबल के अंदर। आप समझ रहे हैं? तो मैंने उसके सामने बाइबल रख दी, मैंने कहा पढ़ो बाइबल में सबोपदेशक की पुस्तक। तो आगे ढूंढ रहा है, उत्पत्ति में ढूंढ रहा है, निर्गमन के पास ढूंढ रहा है सबोपदेशक को। यू आर निग्लेक्टिंग योर रिलेशन विद जीसस। आपको लगता है कि आप संसार की विधियों में, संसार की नीतियों में इतना कुछ पालेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। डू नॉट रिप्लेस द ऑल्टर ऑफ क्राइस्ट विद एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे बेटी दी, हम उस बच्ची को लेकर यात्रा करते थे। बड़ा मुश्किल होता था, किसी परिवार में, घर में सुसमाचार देने जाते, रात को 11 बजे 12 बजे लौटते, 2 बजे लौटते। कई दिन हमको यात्रा करना पड़ता। लेकिन मैं कई सेवकों को जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं, हमारा बच्चा भी छोटा है, हमारा बच्चा बीमार है, हम जा नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। किसी ने अपने बच्चों को आइडल बना लिया, किसी ने अपनी नौकरी को आइडल बना लिया, किसी ने अपने बिजनेस को आइडल बना लिया, और वो ऑल्टर जो मसीह का था उसे संसार को दे दिया, और इसलिए आपका पहला सा प्रेम ठंडा हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट रीडिंग द बाइबल। मैं विश्वास और दावे से कह सकता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग, उसमें से 50% लोग बाइबल नहीं पढ़ते। मैं गारंटी दे सकता हूं 50% लोग इस जगह पर जितने लोग बैठे हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं हम सुन लेंगे, हम यूट्यूब देख लेंगे, हम सभा में चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, द मोर यू हाईलाइट द वर्ड ऑफ गॉड, द गॉड विल हाईलाइट यू। जितना आप परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ये पढ़ने से होगा। बाबा रामदेव को जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं बाबा रामदेव को? वो कहते हैं योगा करने से होगा, देखने से नहीं होगा।
कहते हैं यदि तुम मुझे टीवी पे योगा करते हुए देख रहे हो तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं जब तक तुम योगा ना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया के बड़े से बड़े पास्टर्स को सुन लीजिए, आप किसी को भी सुन लीजिए, यूट्यूब खोलकर बैठ जाइए, लेकिन जब तक आप स्वयं बाइबल अध्ययन नहीं करेंगे वो प्रकाश नहीं हो सकता, वो प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपनी बाइबल पढ़ना जरूरी है। अपनी बाइबल के साथ जब आप अध्ययन करेंगे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस तरह मैं अपनी बाइबल को हाईलाइट करता हूं, आप देख सकते हैं, द मोर यू हाईलाइट द वर्ड ऑफ गॉड द गॉड विल हाईलाइट यू। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वचन के साथ बैठना पड़ेगा, और तब आप देखेंगे कि आप परमेश्वर की व्यवस्था को समझने लगेंगे। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 11 पद में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट, मुकुट मतलब प्रभु यीशु, कोई भी संसार की व्यवस्था, बीमारियां, कठिनाइयां तुमको यीशु मसीह से अलग ना करने पाए, कोई तुम्हारा मुकुट ना छीन ले। आज की सुबह मैं आपको चेताना चाहता हूं, खोजा पढ़ तो रहा था लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। आज बहुत से लोग समाज का हिस्सा हैं, चर्च का हिस्सा है, चर्च आते हैं, वो ऑफरिंग देते हैं, टाइथ देते हैं, गाना भी गाते हैं, बजाते भी हैं। हमारे एक भाई साहब आते हैं ढोलक बजाने के लिए कभी कभी राजस्थान में। मैं दावा दे सकता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बाइबल नहीं पढ़ी। मैं उन्हें जानता हूं 20 साल से, दावा दे सकता हूं, उनके सामने खड़े होकर बोल सकता हूं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बाइबल नहीं उठाई, लेकिन प्रभु के लिए ढोलक बजाते हैं। मसीह हैं, नाम मसीह है, उनके माँ बाप पूर्वज सब मसीह थे, लेकिन ढोलक बजाते हैं, बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वन ऑफ द बेस्ट ढोलक प्लेयर इन माई नॉलेज इन माई रीजन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बाइबल नहीं पढ़ी होगी। वो उनकी शक्ल से ही लगता है, शक्ल से ही लग जाता है। मैं तो शक्ल देख के ही पढ़ लेता हूं, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने परख का आत्मा दिया है। इफ यू टॉक टू मी 5 minutes आई कैन टेल यू हु आर यू। आप 5 मिनट मुझसे बात करें, मैं आपको बता दूंगा कि आप परमेश्वर में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसलिए जब आप मुझसे बात करें तो बड़ी समझदारी के संग बात करें, क्योंकि मेरे लिए मसीह से बढ़कर कोई विषय है ही नहीं। आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर जीसस। मसीह मेरा मुकुट है, मेरा आदर्श है, और इसलिए मैं जवानों को भी पकड़ पकड़ कर डांटता हूं, बुजुर्गों को भी बैठा लेता हूं। मैं आपके एक शहर में मीटिंग करने गया था, CNI चर्च, बहुत बड़ा चर्च, बड़ी सभा चल रही थी। संडे का दिन, बिल्कुल इसी तरह आज के दिन, इतवार के दिन चर्च के अंदर सभा थी। एक बुजुर्ग मेरे पास में आए, मैं चाय पी रहा था चर्च के अंदर, आपके पास्टर्स लीडर्स वहां पर बैठे थे। एक बुजुर्ग मेरे पास में आए, उन्होंने कहा, आचार्य जी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया पिछले 3 दिनों में, बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं इस चर्च में 50 साल से आ रहा हूं, और मैं अपने 50 साल का अनुभव यह बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अविश्वासी होना ज्यादा बेहतर है। आई वॉन्ट टू बिकम, उन्होंने मुझसे इंग्लिश में कहा, आई वॉन्ट टू बिकम ए एथियस्ट। मैं एक अविश्वासी, एक एथियस्ट बनना चाहता हूं। मैं चाय पी रहा था, मैंने चाय नीचे रख दी। मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप इस चर्च में आए हैं, आपको क्या लगता है ये सारे धर्मी लोग हैं? ये सब लोग नए नए कपड़े पहन के यहाँ बैठे हैं, ये एक दूसरे को जूता मारते हैं, एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं चर्च के अंदर। और उन्होंने अपनी चर्च की सारी बुराइयां और सारी कमियां मेरे सामने मेज पर उंडेल दी। सेक्रेटरी साहब सुन लीजिए आप भी ध्यान से, अपने चर्च की सारी पोल खोल दी। अब वो क्या खोलेंगे मुझे तो पहले ही पता था। मैंने उन बुजुर्ग को पकड़ लिया, मैंने कहा बाइबल कहती है कि समाज में या घर में या कलीसिया के अंदर बुजुर्ग जो है हमारे लिए शोभा है। सही बात है, बुजुर्ग हमारे लिए शोभा है,
लेकिन अगर आप जैसा बुजुर्ग हो तो बहुत दुख का विषय है। मैंने सीधा सवाल उनसे पूछा कि आपने बाइबल पढ़ी है? उनका चेहरे का रंग बदल गया। मैंने कहा, मुझे बता सकते हैं कि बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? नए नियम में और पुराने नियम में जो अंतराल है, समय का जो अंतराल है, जो टाइम डिफरेंस, वो कितना है? क्या आप कुलिसियों का पत्र खोल सकते हैं? हड़बड़ा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में लोगों में रुचि ली थी, वचन में रुचि नहीं ली थी। लोगों में, संस्थाओं में रुचि ले रहे हैं। वो सीएनआई चर्च में क्या चल रहा है, बैप्टिस्ट में क्या चल रहा है, मसीहों के जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। दूसरों की कड़वाहट से वो इतना भर गए कि वचन के लिए जगह ही नहीं है, वचन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि उन दुष्ट आत्माओं की वेदियों को तोड़ डालो और यहोवा की वेदी को बनाओ। और तुमने क्या किया? तुमने यहोवा की वेदी तोड़ दी और दुष्ट आत्माओं की वेदियों को बना दिया। और तुम कहते हो कि तुम एथियस्ट होना चाहते हो, तुम परमेश्वर को छोड़ देना चाहते हो। मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, आई एम नॉट कम हियर टू एंटरटेन यू। मैं आपको यहां मनोरंजन करने नहीं आया। आई एम नॉट ए होम्योपैथी डॉक्टर जो मीठी मीठी दवाई आपको दे। आई एम ए कैंसर सर्जन। I will talk to you straight. If you do not read Bible, you will not see God's promises in your life. अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं जानेंगे, उसके सामर्थ्य से वंचित रह जाएंगे और एक दिन आप कहेंगे कि मेरा प्रेम ठंडा हो गया। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कमी है, निराशा है, थकान है, चिंता है, कम बैक टू जीसस। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़कर चला गया था। उसे लगता था कि मैं अपना जीवन अपनी शक्ति और अपने धन के बल पर जी सकता हूं। अपनी जवानी पर घमंड था, उस धन पर घमंड था और अपने पिता को छोड़कर बहुत दूर चला गया। कुछ ही दिन बीते थे, उसका धन, उसका बल खत्म हो गया। उसे उसके पिता की याद आई। उसने कहा, मुझे पिता के पास वापस लौटना होगा। आज भी आपके लिए समय है, आज भी आपके लिए समय है कि आप पिता के पास वापस लौट आए। यह आपके लिए चुनौती है। इसलिए खोजा कहता है, मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन समझता नहीं हूं। कितने लोगों के पास बाइबलें हैं? हाथ उठाइए अपनी बाइबल दिखाइए। मुझे लगता है कुछ लोग तो बाइबल लेके भी नहीं आए होंगे। अच्छा, नीचे करिए। जो लोग बाइबल नहीं लेकर आए वो हाथ उठाइए, उठा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं। मैं आपसे आपका व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछ रहा हूं, व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। हम यहां पर मूल्यांकन कर रहे हैं। अपने जीवन को, अपने शरीर को भावता हुआ प्रभु के हाथों में सौंपिए। भागता हुआ परमेश्वर के लिए चमकिए, कुछ कीजिए, सोचिए उसके बारे में, मनन और चिंतन कीजिए, उसके निकट आइए। मैं आपको एक बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। आप जानते हैं, आप लोहे को, अ पीस ऑफ आयरन, एक लोहे के टुकड़े को आग में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो जो लोहा है वो भी आग का रूप धारण कर लेगा। Now it's no more just an iron, piece of iron. ये केवल आप लोहे का टुकड़ा नहीं है, लेकिन एक जलता हुआ आग का टुकड़ा है, राइट? ठीक इसी तरह आपको कुछ नहीं करना। आप जो बुझ चुके हैं, आप जो थक चुके हैं, आप जो अकेले हैं, कमजोर हैं, आपके जीवन में एक चिंता, घबराहट है, अकेलापन है, खालीपन है, एक रिजेक्शन है, एक डर है, एक फियर है, आपका प्रेम मसीह के प्रति ठंडा हो गया, वचन के प्रति ठंडा हो गया। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप प्रभु के पास लौटाइए, आप जलता हुआ आग का गोला बन जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रभु के पास आना है, अपनी बाइबल खोलनी है। उसने कहा, मैं तुझे शिरोमणि करूंगा, मैं तेरे साथ होऊंगा, तेरी सहायता करूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। रीड हिज प्रॉमिसेस, उसकी प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, आपको सामर्थ्य मिलेगी। अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक दिन मैं एक सभा में गया, बहुत पुरानी बात है, और वहां पर दीवार पर लिखा हुआ था उत्पत्ति 17:1। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मेरे पीछे हो ले और सिद्ध होता जा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आप यकीन मानिएगा, उस वचन ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी, जो दीवार पर लिखा हुआ था, इतनी सामर्थ्य कि मेरी मिनिस्ट्री रिवाइव हो गई, मेरा आत्मिक जीवन रिवाइव हो गया। बहुत सी कमियां और बहुत सी बातें, मेरे अंदर भी वो ठंडापन था। अब ठंडे लोगों से मिलोगे तो आप भी तो ठंडे ही हो जाओगे ना।
कमजोर लोगों के साथ संगति करोगे आप भी तो कमजोर हो जाओगे। बुझे हुए लोगों के साथ ऐसा होता है। हम तो बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, एकदम आग वाग लेके जाते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं लोगों के मुंह नीचे देखते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं, परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं, तो हमें लगता है यार हम भी ठंडे हो गए। 10 साल की सेवा करने के बाद मुझे भी लगा अरे मेरे अंदर एक ठंडापन है, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ था, दीवार पर लिखा था मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। आपको बताना चाहता हूं उस वचन को पढ़ते ही ऐसा लगा कि मुझे पंख मिल गए, मुझे पंख मिल गए और मुझे परमेश्वर ने पुनः स्थापित किया, पुनः खड़ा किया। अगर आज आपको लगता है कि आपका प्रेम ठंडा है, आज आपको लगता है कि मैं चर्च आ तो रहा हूं लेकिन आनंद नहीं है, चर्च का हिस्सा हूं, क्वायर का हिस्सा हूं, भीड़ का हिस्सा हूं, लेकिन आनंद नहीं है, just look to his promises, his word, he will revive you, he will change you। एक बात याद रखिएगा, आप पूरा संदेश भूल जाएंगे लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भक्ति तो सामूहिक होगी लेकिन न्याय व्यक्तिगत होगा। भक्ति तो सामूहिक होगी, छुप कर बैठे बीच में कहीं वहां पर, भक्ति तो सामूहिक होगी लेकिन जो न्याय होगा वो एक एक को सामने खड़ा कर किया जाएगा। इसलिए आज भी आपके लिए समय है, आज भी आप जीवित हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं। भक्ति तो सामूहिक होगी लेकिन न्याय सामने खड़ा करके व्यक्तिगत किया जाएगा। यदि आपके अंदर वो ज्वाला, वो आग ठंडी हो गई है, लेट्स रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब एक पायलट आसमान में जहाज उड़ाता है और डेंस क्लाउड है, डेंस क्लाउड, फॉग है, उसको दिख नहीं रहा, नीचे उतरना है, बहुत मुश्किल है। ही इज नॉट एबल टू सी द रनवे, नॉट एबल टू सी द एयरपोर्ट। तब जानते हो पायलट क्या करता है? वो पायलट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ऑन कर देता है। जहाज के अंदर एक प्रोग्राम होता है, उसके कंप्यूटराइज प्रोग्राम में, उसे हम कहते हैं कैट 3 लैंडिंग, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। पायलट को कुछ नहीं दिख रहा, उसे नहीं मालूम कि एयरपोर्ट कहां है, उसे नहीं मालूम कि रनवे कहां है, पीछे 300 यात्री बैठे हैं, लेकिन उसे नीचे उतरना है। उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर देता है और तब जहाज के सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो पता लगाते हैं कि एयरपोर्ट कहां है, रनवे कहां है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बड़ी आसानी से उस जहाज को रनवे पर उतार देते हैं। पायलट को कुछ नहीं करना, पायलट से बैठा रहता है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, अंधकार ही अंधकार है, ही इज नॉट एबल टू सी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उसे बड़ी आसानी से नीचे उतार देता है। जब आपको लगे कि जीवन अंधेरा है, चारों तरफ कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब गड़बड़ है, सब निराशाएं हैं, that's your instrument lending system. You put your trust in the word of God and God will help you to come down and take a right position. वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। उसने कहा है जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। वचन संहिता 32:8। May the Lord bless you, guide you and strengthen you, ताकि आप मसीह के पीछे चलते रहें और आपका प्रेम ठंडा ना हो, और आप जब परमेश्वर की आराधना करें तो आप कह सकें कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसे मैं समझता हूं, जो मैं गा रहा हूं उसे मैं समझता हूं, जो मैं कर रहा हूं उसे मैं समझता हूं। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।